सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में गीतांजलि और अभिरा के बीच डांस कंपटीशन होने वाला है। इसमें गीतांजलि को लगता है कि अरमान और मायरा अभिरा को छोड़कर उसे ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन गीतांजलि का वहम टूट जाता है और वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि जब अभिरा डांस कर रही होती है तब अरमान इमोशनल होकर अभिरा के साथ डांस करने लगता है। अभिरा के जीतने पर अरमान बहुत ज्यादा खुश होता है और अरमान को खुश देखकर मायरा भी मुस्कुराने लगती है। यह देखकर गीतांजलि समझ जाती है कि अरमान और मायरा को उसकी हार का कोई अफसोस नहीं है। गीतांजलि अकेली एक साइड में खड़ी रहती है और सोच में पड़ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अरमान और मायरा को हमेशा के लिए खो देगी। अब गीतांजलि की प्लानिंग शुरू होती है। उसे लगता है कि अगर वह मायरा को अभिरा के खिलाफ कर दे तो वह दोबारा अरमान और मायरा को अपनी तरफ कर सकती है, वरना अभिरा, अरमान और मायरा तीनों उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। गीतांजलि को अब साफ साफ दिखने लगा है कि अरमान पूरी तरह से अभिरा का हो चुका है, इसलिए वह जल्द से जल्द मायरा को दोबारा अपने पाले में लाना चाहती है। इसके लिए वह मायरा के कान भरने की कोशिश करती है और अभिरा के खिलाफ बातें फैलाने लगती है। लेकिन अब मायरा को अभिरा अच्छी लगने लगी है और कहीं ना कहीं मायरा अभिरा से सच्चा प्यार भी करने लगी है। कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हमें यह देखने को मिलेगा कि जल्द ही अरमान अभिरा से यह कहने वाला है कि उन्हें फिर से एक हो जाना चाहिए। वह कहेगा कि अगर वह मायरा को भी खुश देखना चाहता है तो उन्हें एक होना ही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गीतांजलि के रहते हुए अरमान और अभिरा एक हो पाएंगे? आगे क्या होगा, यह जानने के लिए लेटेस्ट अपडेट देखना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में गीतांजलि और अभिरा के बीच डांस कंपटीशन होने वाला है। इसमें गीतांजलि को लगता है कि अरमान और मायरा अभिरा को छोड़कर उसे ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन गीतांजलि का वहम टूट जाता है और वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि जब अभिरा डांस कर रही होती है तब अरमान इमोशनल होकर अभिरा के साथ डांस करने लगता है। अभिरा के जीतने पर अरमान बहुत ज्यादा खुश होता है और अरमान को खुश देखकर मायरा भी मुस्कुराने लगती है। यह देखकर गीतांजलि समझ जाती है कि अरमान और मायरा को उसकी हार का कोई अफसोस नहीं है। गीतांजलि अकेली एक साइड में खड़ी रहती है और सोच में पड़ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अरमान और मायरा को हमेशा के लिए खो देगी। अब गीतांजलि की प्लानिंग शुरू होती है। उसे लगता है कि अगर वह मायरा को अभिरा के खिलाफ कर दे तो वह दोबारा अरमान और मायरा को अपनी तरफ कर सकती है, वरना अभिरा, अरमान और मायरा तीनों उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। गीतांजलि को अब साफ साफ दिखने लगा है कि अरमान पूरी तरह से अभिरा का हो चुका है, इसलिए वह जल्द से जल्द मायरा को दोबारा अपने पाले में लाना चाहती है। इसके लिए वह मायरा के कान भरने की कोशिश करती है और अभिरा के खिलाफ बातें फैलाने लगती है। लेकिन अब मायरा को अभिरा अच्छी लगने लगी है और कहीं ना कहीं मायरा अभिरा से सच्चा प्यार भी करने लगी है। कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हमें यह देखने को मिलेगा कि जल्द ही अरमान अभिरा से यह कहने वाला है कि उन्हें फिर से एक हो जाना चाहिए। वह कहेगा कि अगर वह मायरा को भी खुश देखना